Assalamu alaikum. This is Zahid Ali in front of you and saying Assalamu alaikum to you all. Well, today we are discussing about operations on set. जैसे कि हमने पार्ट 1 में डेफिनेशंस ऑफ सेट्स और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात की थी। पार्ट 2 के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बात की। नाउ टुडे लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट 3 में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर बात करेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स बेसिकली 4 होते हैं। नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर 2 इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स, नंबर 3 डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड नंबर 4 हमारे पास आता है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स। वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द यूनियन ऑफ सेट्स। बेसिकली यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? अ सेट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी is called the union sets of set A and set B। मैं एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझाता हूं स्टूडेंट्स आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास A है 1 2 3 4 5, ठीक है, और B के सेट्स हैं आपके पास 4 6 8 एंड 10। आपको क्या फाइंड आउट करना है? यूनियन ऑफ सेट्स। मींस के आपने यूनियन ऑफ सेट फाइंड करने के लिए ध्यान में रहिएगा, इट इज अ सिंबल ऑफ यूनियन, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स ए में हैं और जो एलिमेंट्स बी में हैं हम इनको ऑर्डर वाइज लिख लेते हैं। इट्स मींस इजी वे में हम कह सकते हैं, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 6 8 and 10। नाउ लुक एट हियर 4 एंड 4 यहां पे क्या है? रिपीटेड है, रिपीट हो रहे हैं। 4 सेट ए में भी हैं और 4 सेट्स बी में भी मौजूद हैं। इस सूरत में हम सेट्स में रिपीट एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। नाउ लुक एट हियर, हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम ए यूनियन बी में किस एलिमेंट्स को ऑर्डर वाइज लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 के बाद 4 देन 5 देन 6 then 8 and then 10। मींस कि हमारे पास जो सेट्स ए में मौजूद थे और जो सेट्स बी में एलिमेंट्स मौजूद थे हमने क्या किया? उनको ऑर्डर वाइज लिख लिया। इट इज कॉल्ड अ यूनियन ऑफ सेट्स। नाउ हमारे पास नंबर 2 है इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं? अ सेट कंटेन द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, इट्स कॉल्ड अ इंटरसेक्शन सेट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। एग्जांपल से आपको ये समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट है 2 4 6 8 और हमारे पास बी सेट्स मौजूद हैं 1 2 3 4 5। हमने क्या समझा इस डेफिनेशन से कि हमारे पास सेट्स ए में जो कंटेन कर रहे हैं एलिमेंट्स और जो सेट्स बी में कंटेन कर रहे हैं, इन ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं या जो एलिमेंट्स सेम हैं हम वो राइट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिएगा इंटरसेक्शन का सिंबल हमारे पास क्या होता है? दिस वन इज द इंटरसेक्शन सिंबल्स, ठीक है, ये आपके पास इंटरसेक्शन के सिंबल्स हैं। आपने क्या कहा कि आपने यहां देखा कि 2 एंड 2 ये आपके पास सेट्स ए में भी मौजूद है, सेट्स बी में भी मौजूद है। उसके बाद आपने कहा कि आपके पास सेट्स 4 और यहाँ पे 4, आपके पास सेट्स 4 में भी यहाँ पर भी है, सेट्स बी में भी 4 मौजूद है। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 2 4। इट्स मींस 6 8 1 3 5 ये आपके पास कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ लिखा। तो हमने क्या सीखा यूनियन ऑफ सेट्स में? यूनियन ऑफ सेट्स में हमने वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो सेट्स ए और सेट्स बी में मौजूद हो और हम इसको ऑर्डर वाइज राइट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं? जो एलिमेंट्स ए और जो एलिमेंट्स बी में मौजूद है लेकिन हम उसके कॉमन एलिमेंट्स को राइट करते हैं। एंड नंबर 3 हमारे पास है ऑपरेशंस ऑन सेट, द डिफरेंस ऑफ सेट्स। नंबर 3 है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। द डिफरेंस ऑफ सेट्स ऑफ एनी टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स ए व्हिच आर नॉट इन सेट बी। डिफरेंस ऑफ सेट्स में अच्छा आप इंडिकेट किससे करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट को? फॉर एग्जांपल a माइनस बी, या आपके पास a, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल समझते हैं, हमारे पास a है
1 2 3 4 एंड 5। बी हमारे पास है फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 8। हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि जो द सेट ऑफ एनी टू सेट्स A and B is the set of the elements of set A which are not set in B। मीन्स कि जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उसको राइट नहीं करते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट हो जाए, जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हो और सेट्स A में, वो हम राइट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास क्या है यहाँ पे? कॉमन एलिमेंट। 4 हमारे पास क्या है यहाँ पे? कॉमन एलिमेंट्स। इट्स मींस 2 और 4 के अलावा हमारे पास जो भी एलिमेंट सेट A में मौजूद हैं हम वो लिखेंगे, जैसे कि 1 3 और 5। 1 3 और 5 हमारे पास सेट A में मौजूद थे, हमने वो लिख दिया। डिफरेंस में हम सेट A और सेट B में एलिमेंट्स जो हमारे पास कॉमन होते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग होते हैं सेट A में हम उसको क्या कर देते हैं? राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है। नाउ नंबर 4 है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। इसको किस तरह इंडिकेट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट का सिग्नेचर दिस वन इज, ये हमारे पास क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? इफ अ सेट ऑफ A इज द सबसेट ऑफ द गिवन यूनिवर्सल सेट। यहां पे बात समझते हैं यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट? मैंने अपने पार्ट 1 लेक्चर में यूनिवर्सल सेट के बारे में बताया था कि वो सेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट जिसमें A और B सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों पहले से। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं यूनिवर्सल सेट में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है। और मेरे पास A सेट्स में है 2 4 6। मुझे क्या फाइंड करने? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है। मींस के U माइनस A, यानी कि मैं यूनिवर्सल सेट में से A सेट्स को क्या करूंगा? माइनस करूंगा। इसमें भी हम जो प्रोसीजर हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स में अप्लाई किया था बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहां पर भी अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 हमारे पास यहां पे कॉमन है, 4 हमारे पास यहां पे कॉमन है और 6 हमारे पास यहां पे कॉमन एलिमेंट्स हैं। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स सेट्स A में बच जाए, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल सेट में बच जाए, हम वो राइट डाउन करते हैं। फॉर 1 3 5 7 8 9 एंड 10। डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में माइनस से क्या डिफरेंस है? हम इन्हें यूनिवर्सल सेट से माइनस करते हैं, वहां पे हमारे पास A और B सेट्स हमारे पास गिवन होते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स में हमने 4 सेट्स को डिस्क्राइब किया। नंबर 1 यूनियन ऑफ सेट्स, नंबर 2 हमने बात की इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की, नंबर 3 में हमने बात की डिफरेंस ऑफ सेट्स, और नंबर 4 में हमने बात की कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स की। स्टिल ऑपरेशन ऑन सेट्स के लिहाज से आपको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अदरवाइज पार्ट 1 और पार्ट 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आप पार्ट 1 उसके बाद पार्ट 2 के लेक्चर्स को देखें, उसके बाद पार्ट 3 के ऑपरेशन ऑन सेट्स के लेक्चर होंगे। इट इज अ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, क्लास 8 और मैट्रिक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स के लिहाज से। कोई भी इंक्वायरी, कोई भी क्वेश्चन आप जरूर, स्टिल अभी भी कोई भी मसला है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। ठीक है। और सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, लाइक द चैनल, और जब तक के लिए